जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान DHQ ट्रामा सेंटर डेरा गाजी खान के गेट के बाहर, जहाँ पे एक सहाफ़ी, एक पाकिस्तानी शहरी, एक DC साहब को रिक्वेस्ट करना है, उसको महंगा पड़ गया अपना बेटे का ऑपरेशन के लिए। मज़ीद इससे बात करते हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी हाजी अब्दुल रज़ाक कोसा साहब से, ये क्या कहना चाहते हैं और जनाब MS साहब ने इनके साथ कैसे बिहेव किया। सर, क्या कहना चाहते हो आप? जी बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। गुजारिश ये है अब्दुर्रहमान कैसरानी जो कि इस टाइम में बतौर MS अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, फ़राइज़ तो सरअंजाम नहीं दे रहे लेकिन जनता का कानून, उनका जंगल का कानून यहाँ पे राज मुसलत ज़रूर है। आज से 3 दिन कबल मेरे बेटे को, पहले मैंने इसी एमरजेंसी के अंदर फ़ौरी तौर पे बच्चे को पेन था, बुखार भी था और मौके पे ड्यूटी पे मौजूद जो डॉक्टर हज़रात बैठे थे उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के दिए, तमाम टेस्ट भी करा लिए। उन्होंने 8 घंटे अपने पास रखने के बाद, एडमिट करने के बाद उन्होंने बच्चे का तमाम रिपोर्टें सब कुछ अपना क्लियर करार दिया। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ, सलीम जो है लुंड साहब, जिन्होंने बच्चे के मैदे के हवाले से, बच्चे के पेट में काफ़ी हद तक पेन था और उन्होंने इस बच्चे को भी क्लियर करार दिया। तो बच्चे को जैसे मैं घर ले गया तो बच्चे की हालत मज़ीद बिगड़ने लगी। तो मैंने सोचा बच्चे का शायद कोई और मसला, कोई और इशू ना हो जाए, तो मैंने प्राइवेट सतह पे डॉक्टरों से रुजू किया। जब बच्चे के अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट कराए गए तो बच्चे का जो है ना पेट के अंदर इस कदर रिएक्शन हो चुका था कि मैं बता नहीं सका। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने, फिल फौर इसका जो है आप लोग ऑपरेट कराएं, इसका ऑपरेशन कराएं। फिर हम लोग ट्रामा सेंटर ले आए। ट्रामा सेंटर में हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा था। मजबूरी और बेबसी के तहत, लाचारी के तहत मैंने जनाब DC डेरा गाजी खान शाहिद जमान लक साहब को कॉल भी किया, मैसेज भी किया। सर, मैं सहाफ़ी भी हूँ, इस मुआशरे का एक शहरी भी हूँ, ये गरीब होना जुर्म नहीं है। तो मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर नज़र सानी करते हुए जनाब DC डेरा गाजी खान शाहिद जमान लक साहब ने फ़ौरी नोटिस लेते हुए MS डेरा गाजी खान हॉस्पिटल को फ़ौरी तौर पे कॉल किया और ठीक 10 मिनट के बाद MS साहब हमारे पास पहुँचे और वो गुस्से से इस कदर जो है ना अपने आप से बाहर हो चुके थे कि आप लोगों ने MS को क्यों कॉल किया, अपना DC साहब को क्यों कॉल किया, कॉल करना हमारा जुर्म बन गया। खैर, मेरे बच्चे का ऑपरेशन तो उन्होंने कर दिया। सुबह मेरे बच्चे को उन्होंने मुंतकिल कर दिया वार्ड के अंदर, जहां पर अभी की मैं अगर बात करूं तो मेरे बेटा पूरा का पूरा कटा पड़ा है। तो मैं वहाँ पे बैठे जो मौके पे अमला, स्टाफ, नर्सें, तमाम यहाँ पे जो अमला बैठा था, उनको मैं मुसलसल आधा घंटा बुलाता रहा कि मेरे बच्चे को जो है ना पेन हो रहा है, मेरे बच्चे को पेन हो रहा है, ड्रिप ख़त्म हो चुकी है, आएँ इसको चेक करें। कभी कहते हैं खाना खा रहे हैं, कभी कहते हैं तो 2 मिनट सब्र कर लें, कभी कहते हैं 20 मिनट सब्र कर लें। उधर से मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा है। तो कहने का मकसद ये, मैंने ये जब उनको बात किया कि यार खुदा के लिए मेहरबानी करें, मैं कोई इंडिया से नहीं आया हुआ, मेरा हक है, आप लोग हमारे टैक्स से सैलरी लेते हो, मेरा राइट है, मेरा बच्चा ज़िंदगी मौत, आपके डॉक्टरों ने इसको ज़िंदगी मौत की घाट में उतार दिया है, इसके ज़िम्मेदार भी आप लोग हैं। फिर रात क्या हुआ, रात मैंने, जब मेरे बच्चे की ये कैफियत थी, मैंने वहाँ पे अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जो कि सोशल मीडिया पे मैंने अपलोड किया। इसी जनाब जो इसी मौजूदा जो MS साहब हैं, अब्दुर्रहमान साहब, इन्होंने कहा कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दें। वो वीडियो भी डिलीट करा लिया। उसके बावजूद अभी मेरा बच्चा ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। मैंने MS साहब को अभी कॉल किया, मैंने कहा मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। इन्होंने, अमले ने, वहाँ पे मौके पे मौजूद गार्ड ने भी ताकि गेट को लॉक कर दिया है। गेट को लॉक, मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैं जान बख्शी करा के वहाँ से बाहर आ गया हूँ। बच्चा मेरा इस टाइम में हॉस्पिटल के अंदर है। धक्के दे के मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, जाओ जो करना है कर लो, आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। तो मैंने जब MS साहब को कॉल किया, इसने कहा मैं अपना डिप्टी जो है उसको मैं भेज रहा हूँ मौके पे। मैंने कहा मैं जान बख्शी करा के, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, अब बेटा तो मेरा ज़िंदगी मौत की कशमकश में है, मैं अपनी जान बख्शी करा के गेट के बाहर आके खड़ा हूँ, आपके सामने के मंजर है। मैं हल्फन कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे रब्बे कायनात की इज़्ज़त की कसम है, मेरे पास तमाम सबूत प्रूफ मौजूद हैं। और मैं यहाँ मुतालबा भी करूँगा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, खुदा के लिए हमें इस कदर ना करें, मारना है तो फिर मुझे भी मार दें। जिस तरह से अगले दिन हमारे सहाफ़ियों ने हमारे प्रेस क्लब के ऊपर हमला जिस तरीके से हुआ, उसके बाद चंद दिन के बाद हमारे सहाफ़ियों को यरगमाल बना के रात की तारीकी में उनको उठा के अगवा करके जेल में डाल दिया जाता है। वो जुर्म एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा जुर्म बन जाता है। अगर यही एहतजाज में अंदर रिकॉर्ड करा रहा होता तो मुझे भी शायद ये जेल में डाल देते, या मेरे ये कपड़े, ये मेरा चेहरा नज़र ना आता किसी को। ये हालात है इनकी बदमाशी के। MS साहब ने एमरजेंसी के अंदर
ट्रामा सेंटर इनका जगह जगह पे लिखे हुए, आप फुटेज नहीं बना सकते, आप कवरेज नहीं कर सकते। तो यानी कि किस तरह की जनता की अदालत, अंधा कानून है। हमारे कलम और कैमरे के ऊपर भी पाबंदी है, हम बोल नहीं सकते। डीसी साहब को मैंने रिक्वेस्ट करना मेरा इतना बड़ा जुर्म बन गया। लियाकत साहब, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी MS साहब, अब्दुर्रहमान कैसरानी साहब कर रहे हैं, मेरे बेटे को कुछ हुआ, मेरे बेटे को, मेरे बेटे की इस टाइम में ज़िंदगी मौत का सवाल है। मेरे बेटे को ये मारना चाहते हैं। क्यों? कि मैंने डीसी साहब को क्यों कहा, वो मेरा जुर्म बन चुका है यार। क्यों? मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा वो जुर्म की सज़ा मुझे इस तरह धक्के दे के, मैं बाप, मेरा 17 साला बेटा इस टाइम में इनके पास पड़ा हुआ है, बाप बाहर इhtजाज रिकॉर्ड करा रहा है। मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, क्या मैं इंडिया में खड़ा हुआ हूँ? मेरे कोई हकूक़ नहीं है। मैं जनाब डीसी डेरा गाजी खान शाहजमान लक साहब अनेस्ट अफसर हैं, ईमानदार दयानतदार हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि वो सुनते हैं। मेरा उनको रिक्वेस्ट करना जुर्म बन गया। MS साहब अब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं मेरे बेटे के ऊपर। क्यों भाई, मेरा क्या जुर्म है? मैं किसके पास जाऊँ? मेरा पंजाब गवर्नमेंट से, वफाक से और आला अदलिया से अपील है, अगर इस तरह का स्टाफ रहा तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बहुत सारे सबूत प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं लाजमी दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अंदर के मंजर भी मैं दिखाऊंगा, इनका चेहरा बेनकाब मैं करके दिखाऊँ। जेल में डालना है डाल दो, हथकड़ियाँ पहनानी है पहना दो, हक बात पे कटती हैं ज़बानें, कट जाने दो। गरदार को गरदार कहते रहेंगे। एक बेटा है, खुदा की कसम हक की राह पे 10 बेटे भी होंगे तो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं आकाए दो जहान का गुलाम हूँ, मैं इनकी तरह फिरौन नहीं हूँ। अंदर ये फिरौनियत कर रहे हैं हमारे साथ। जुल्म और बर्बरियत का इंतहा हो चुका है। एक बाप अपना दर्द सुना रहा है हमारे डीसी, कमिश्नर साहब और आला हुकाम को। ये जुल्म का इंतहा हो चुका है। यहाँ अपना लोग ट्रीटमेंट करवाने, इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहाँ इलाज तो नहीं हो पाता है, उल्टा उनको धक्के दौड़े दिए जाते हैं, उनको जलील व ख्वार कर देते